Hi everyone, welcome back to the channel. Guys, this lecture is probably the last lecture of our series of graph traversal and algorithm. तो algorithm का जो कोर्स है पूरा हो चुका है। एक चीज रह चुकी थी जो मैं कवर करना चाहता था, तो दैट थिंग आई एम गोइंग टू कवर, दैट इज दिस वन, ग्राफ ट्रेवर्सल एंड या ग्राफ ट्रेवर्सल का जो एज क्लासिफिकेशन वाला पार्ट होता है वो वाला पार्ट रह गया है। तो आई थॉट कि इसे भी कवर कर देना चाहिए, राइट। और पूरा एल्गोरिथम का जो आपको प्लेलिस्ट होगा वो मिल जाएगा ए टू जेड, यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप एल्गोरिथम गेट के लिए, गेट पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए करना चाहते हैं, देन यू कैन डू लेक्चर नंबर 0 to 100 जो भी है आप कर सकते हैं, राइट। चलो ग्राफ ट्रेवर्सल देखते हैं, लेक्चर नंबर 9 एज क्लासिफिकेशन देखेंगे इस पे। ओके, और हैशिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। उसके पहले यदि आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे कंटेंट के लिए, राइट, जो भी गेट से पीएसयू से रिलेटेड जानकारी होगी। इस क्लासिफिकेशन इन ग्राफ की बात करें अगर, तो देखो क्या होता है कि जब हम ग्राफ में डीएफएस और बीएफएस अप्लाई करते हैं, सो एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ में हम क्या अप्लाई करते हैं, या तो हम बीएफएस अप्लाई करेंगे या तो हम डीएफएस अप्लाई करेंगे। ओके, लेट मी साइलेंट द फोन। ओके, उसके बाद इनका जो आउटपुट होता है, तो बीएफएस का जो आउटपुट होता है वो होता है बीएफटी होता है, एक ट्री बनता है, बेस्ट ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ट्री, ट्रेवर्सल बोल सकते हैं, वेस्ट फर्स्ट ट्री बोल सकते हैं ये, या डीएफ एक इसका क्या बनता है, डीएफटी बनता है। तो इसमें क्या होंगी, कुछ एजेस होंगी, कुछ क्या होंगी इसमें एजेस होंगी, कुछ इसमें क्या होंगी एजेस होंगी। तो इन एजेस का क्या रिलेशन होता है, ये किस किस टाइप की एजेस हो सकती हैं, उन एजेस को हम क्या बोलते हैं, एज क्लासिफिकेशन। मतलब उनके हम टाइप्स बताएंगे, उन्हीं को उसी को बोलते हैं एज क्लासिफिकेशन। So we have a given a graph after applying BFS or DFS in graph, we are getting BFT or DFT, and in BFT and DFT whatever edges are there we can classify them in some type of edges जिनके कुछ नाम है। This thing is called age classification. Simply age classification in a graph theory refers to the process of categorizing the edges of a graph, particularly in the context of graph traversal algorithms like DFS, depth first search, and classification is based on the relationship and edge has to be the डीएफएस और फोरेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रेवर्सल। ओके, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है कि ग्राफ लिया, बीएफएस डीएफएस अप्लाई किया, बीएफटी मिला, डीएफटी मिला, उसकी हमने एजेस देखी, एजेस में हमने कुछ रिलेशनशिप बैठाया, उसी को हम बोलते हैं या मतलब क्लासिफिकेशन बैठाया, टाइप बता दिया, उसी को बोलते हैं एज क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एजेस आएंगी जब हम कोई भी बीएफएस और डीएफएस अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एजेस आएंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी एजेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एज आएगी वो आएगी ट्री एज आएगी। You have to remember tree age, back age, forward age, and cross age. So there are four types of ages. Four types of ages can be presented. Can be present. तो चार टाइप की एज हो सकती है, मैंने बोला है, जरूर नहीं कि होंगी, हो सकता है कि एक टाइप की एज ना हो किसी में। तो हमारे पास फोर टाइप की एजेस हो सकती हैं, दैट इज अ ट्री एज, बैक एज, फॉरवर्ड एज एंड क्रॉस एज, राइट। लेट्स सी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा कि ट्री एज क्या होता है, बैक एज क्या होता है, फॉरवर्ड एज क्या होता है, क्रॉस एज। फर्स्ट विल डू एग्जाम्पल। सो हमें एग्जाम्पल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन देख लेंगे हम, ठीक है। चलो, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डीएफएस अप्लाई करेंगे। यू कैन डू डीएफएस और बीएफएस बोथ, बट लेट अप्लाई डीएफएस। वी आर गोइंग टू अप्लाई डीएफएस, डीएफएस फ्रॉम सोर्स लेट 1। So when we are going to apply DFS from source 1, let's see how it does, it does. So after 1 you can go what, you can go 2, you can't go 4 because एज देखो 4 से 1 है। so ये वाला मैंने बताया, तो 1 से हम 2 जा सकते हैं, देखो हम डायरेक्शन में बना रहे हैं, 1 से हम 2 जा सकते हैं, ठीक है। now after 2 can you go 5 or 3, I can go 5 or 3 both, so let's see I am going 5, let's say I am going 5। ओके, सो डीएफएस, व्हाट डीएफएस टेल्स कि डीपर हमें जाते रहना है, डीपर हमें क्या करना, चाहते रहना। सो दिस वन इज विजिटेड, दिस वन इज विजिटेड, दिस वन इज विजिटेड, आफ्टर 5 यू कैन गो 4। सो लेट्स सी आई वेंट 4। ओके, आफ्टर 5 I went 4। Okay, now 4 is also visited. After 4 can you go 1? Yes, you can go 1, but you will not go क्योंकि 4 is all, क्योंकि 1 is already visited। Now you will backtrack, you will simply what do, you will simply backtrack means जहाँ से आए थे वहाँ वापस आएंगे। So we'll go to 5 and we'll ask कि is any is which is not visited to you। So let's see 5 to 1 also is there, 5 to 1 also is there, 5 to 1। Okay,
So 5 is telling no, I have age, but to 1, but I am no one is unvisited. Okay. Now let's see 5 to let's see 5. We're going to 5 to 2. We'll backtrack. 5 to 2 will backtrack. These are not ages. Whatever I'm making with the red color, these are not these all are not ages. I'm making one extra age. This one I'm making one extra age. Okay, 5 to 1. Okay, now you can't go you have to just backtrack. You backtracked it, you went to 2. Now after 2, can you go anywhere? Yes, you can go 3. So after 2 you can go 3, you can go 3. Now you went 3, 3 is already visited. Now you will not go anywhere, you will just go backtrack. So you will like do like this. Okay, this is a simply BFS, this is the simply DFS, sorry. So we are applying DFS here, applying TFS. Okay, so what is this? This is our DFT, this is our DFT, right? Now so after DFS, applying DFS, we are getting output. Output is a DFT. Now whatever edges are there, whatever edges are there, these are called the edges, these are called the edges. Suppose that this is edge, this is 1 to 2 edge. So suppose that I am giving one name. This ways I am giving E1 name, this one I am giving E2 edge, this one I am giving E3 edge, this one I am giving E4 edge, this one I am giving 5 edge, E5, this one I am giving E6, because E6 हमने बाद में बनाया है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एजेस हमारे पास है. ओके, सो वट एवर एजेस आर इन ट्री, लेट राइट 1 to 2 edge is there here also, E1. Okay, 2 to 3, this is E2. 2 to 5, this is E3. 5 to 4, this is E4. Okay, I hope you got it. Okay, I think you got it, right? So let's see now. So these edges, whatever edges we have, these edges 1 2 3 4 edges, we have 4 edges. Whatever edges we have, whatever edges we have, these all are called the tree edges. What are these called? These all are called the tree edges. Okay, so tree edges, अगर हम बात करें ट्री एजेस, ट्री एजेस कौन कौन सी हो जाएंगी? E1, E2, E3 एंड E4. और सिंपली अगर ट्री एज की कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है, so you can say that the ages which are the part of DFT are called tree ages. Simply ट्री एजेस का फंडा यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्री एजेस क्या होती हैं. द एजेस विच आर द पार्ट ऑफ द ट्री आर कॉल्ड द ट्री एजेस, आर कॉल्ड द ट्री एजेस. सिंपली ओके. नाउ सो सिंपली ये हो गई हमारी ट्री एजेस. नाउ वी हैव अ ट्री एज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. वी हैव अ बैक एजेस, वी हैव अ बैक एजेस. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ बैक एज. ओके, सो सी देयर, this is our tree, this is our simply tree. So there are two kinds of thing. One is parent and child. तो यहाँ पे अगर 1, 2 है, अगर सपोज दिस इज एग्जांपल, अगर मैं लेता हूँ एग्जांपल 1 से एज 2 है, सो दिस इज कॉल्ड जनरली, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पेरेंट. दिस इज व्हाट? पेरेंट, एंड दिस इज कॉल्ड चाइल्ड. ओके, और सिंपली यू कैन से दैट दिस इज अवर एनसेस्टर, एनसेस्टर, और दिस इज अवर डिसेंडेंट. डिसेंडेंट्स बोलते हैं, एंसेस्टर बोलते हैं आई थिंक. ancestor की spelling, let me check. ancestors. Okay, so there is two concepts. One is a parent, another one is child. और इसको हम ancestor भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? descendant बोल सकते हैं. Okay, now so see that कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन 1 and 4. so see that relation between 1 and 4. so 1 and 4, relation between 1 and 4. तो see that you have to see the relation 1 and 4, relation 1 and 4. So 1 is what? 1 is your ancestor, and 4 is what? Descendants. Okay, so 1 is your ancestor and 4 is your descendant. Okay, I hope you got it. Okay, so ancestor is spelling
बार बार गलत हो रही है, दिस इज द एंसेस्टर, दिस इज द डिपेंडेंट। तो आपको जानना है कि पेरेंट एंसेस्टर कौन है, डिसेंडेंट कौन है। पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एंसेस्टर और डिसेंडेंट वाला समझ में आ गया। एंसेस्टर मतलब पूर्वज और डिसेंडेंट मतलब वंशज होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द बैक एज, लेट्स सी द बैक एज। सो बैक एज, बैक एज, यहाँ पे देखो ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई बंदा है यहाँ पे जो यहाँ पे तो चाइल्ड है, आप ये डिसेंडेंट मान लो। यहाँ पे ऐसा कोई भी आप हर एक एलिमेंट देखो जो डिसेंडेंट है और यहाँ पे एज अपने एंसेस्टर पे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, 4 लेता हूँ। यहाँ पे 4 हमारा क्या है बताओ, यहाँ पे 4 हमारा क्या है, व्हाट इज 4, 4 इज आवर descendants for the one, and one is what, one is 4 is descendant for one, and one is what, parent, or you can say ancestor. So 4 to 1 age is there, 4 to 1 age is there. So यहाँ पे देखो ट्री में हमें दिखना है, हमें ट्री में क्या देखना, रिलेशन देखना है। तो 4 के लिए अगर मैं देखूं, 4 हमारा डिसेंडेंट है और 4 से एज कहाँ कहाँ पे, 1 पे है, और 1 क्या क्या है, हमारा पेरेंट है या एंसेस्टर है। तो अगर डिसेंडेंट्स टू ancestor age is there in graph, then that age is package. This is what package. ओके, सो यहाँ पे देखो हमारी बैक एज क्या है, यहाँ पे देखो 4 to 1 सी, सिंपली रिलेशन हमें कहाँ देखना है, ट्री में देखना है। तो 4 यहाँ पे, 4 और 1 के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखो 4 क्या हमारा डिसेंडेंट है, 1 क्या हमारा एंसेस्टर है। 4 और 1 के बीच में लेकिन ग्राफ में एज है, ट्री में एज नहीं है, ग्राफ में एज है। तो हमारी जो E5 हो गई यहाँ पे E5 हो गई, वो क्या हो गई, हमारी बैक एज। क्यों, क्योंकि डिसेंडेंट टू एंसेस्टर हम बैक जा रहे हैं, हमारे पास एक एज है, दिस इज कॉल्ड दी बैक एज। ओके, नाउ सी दैट मैं 5 में रिलेशन देखता हूँ। तो 5 का कौन कौन सा, 5 का मतलब क्या क्या हो सकता है, 5 का डिसेंडेंट कौन कौन हो सकता है, 5 का डिसेंडेंट, सॉरी 5 अगर डिसेंडेंट है तो उसका इंसेस्टर कौन कौन हो सकता है, 5 कहाँ से आ रहा है, उसका 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, 2 1 1 हो सकता है। क्योंकि इस लाइन में चेक करना हमें, देखो 4 का हमारा जो इंसेस्टर हो सकता था वो 5 हो सकता था, 2 हो सकता था, 1 हो सकता था, 3 नहीं हो सकता, 3 भी हो सकता था, चलो ठीक है। लेकिन 5 का यहाँ पे देखो 5 सेम लेवल पे है, 5 सेम लेवल में, तो 3 नहीं होगा 5 का, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल पे ना 1 2 3 3। तो 5 का कौन कौन सा होगा, 2 होगा और 1 होगा। सो 5 हमारा डिसेंडेंट अगर है तो उसका इंसेस्टर कौन कौन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी। तो देखो दोनों जगह एज है, 2 पे भी है, 1 पे भी है। सो सी दैट यहाँ पे हमारे पास जो एज है E3, हमारी जो E3 एज है, E3 एज जो है हमारी, देखो सिंपली देखो 2 और 5 के बीच में अगर E3 एज में बोलूं, E3 और हमारे पास एक और एज है, दैट इज व्हाट, E6, E3 और E6। तो E3 और E6 एज जो होगी हमारी, वो क्या होंगी, बैक एजेस होंगी। आर यू गेटिंग, E3 और E6 जो होंगी हमारी बैक एजेस होंगी। Sorry, so let's see one E6, let one see E6, E3 is not part of that, because see E3 is not part of that because 2 से 5 एज था, यहाँ पे भी 2 से 5 ही है, हमें 5 से 2 एज नहीं है हमारे पास। So E3 is not the baggage, E3 is not the baggage। I told earlier, maybe by this mistake I saw the age is there, this is not age, this is the backtrack, this is the backtrack वाला part। Okay, so E3 is not the baggage। तो हमें बैकेज कैसे पता करना है, देखो बैकेज हमें सिंपली, हमें पता करने का एक सिंपल तरीका है, रिलेशन हमें कहाँ देखना है, ट्री में देखना है, और हमें एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स के बीच में एज कहाँ देखना है, ग्राफ में देखना है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ बैकेज के बारे में, समझने की कोशिश करेंगे। हमारा 4 क्या था, 4 हमारे एक मतलब एक सबसे नीचे लेवल पे है, तो हम ऐसा मानते हैं कि 4 हमारा क्या है, सबसे इमीडिएट हमारा क्या है, डिसेंडेंट्स है। जैसे अभी मैं हो गया, मेरे पहले मेरे पिताजी हैं, पिताजी के पहले दादाजी, दादाजी के पहले परदादाजी हैं, ऐसे एक रिलेशन देखना है हमें। तो 4 मैं हूं, अब मैं देखूंगा अपने से क्या ऊपर वाले किसी में भी मेरे पास एज है क्या। तो मैंने कहा चेक करना है, 5 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। सो 4 विल चेक कि मेरा 1 पे एज है क्या, यस है। 5 पे एज है क्या, नहीं, 5 to 4 नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, सो हम ये बोलेंगे कि 4 to 1 केवल एक एज था, दैट इज अ 5, दिस इज द बैक एज। तो हमें रिलेशन कहाँ देखना है, ट्री पे देखना है, और एज कहाँ देखना है, ग्राफ पे देखना है। तो 4 हमारा क्या डिसेंडेंट है, उसके पहले इंसेस्टर क्या है, सारे हैं अभी, तो हमने चेक किया, तो 4 का केवल 1 से एक एज है, दैट इज अ बैक एज। तो डिसेंडेंट टू इंसेस्टर अगर एज होता है, दैट इज कॉल्ड द बैक एज। अगर जैसे मैंने 5 में ऐसे E3 क्यों लिखा था, अभी गलती मैं बताता हूँ। 5 में हम लोग, 5 से हम 4 पे गए, 5 देखा, 5 का डिसेंडेंट कौन कौन, 5 का इंसेस्टर कौन हो सकता है, 2 और 1। 3 तो सेम लेवल पे है, मेरा भाई मेरा डिसेंडेंट और इंसेस्टर नहीं है, यहाँ पे 3 क्या है, भाई है मेरा।
तो 5 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा 1 और 2 पे एज है क्या, तो मैंने 1 पे चेक किया, यस E6 है, लेकिन यहाँ पे 2 पे कोई एज नहीं है, तो यहाँ पे E3 हमारा जो था वो गलत लिख दिया था मैंने। सो दिस इज द कॉल्ड द बैक एज, दिस इज व्हाट द बैक एज। ओके, so I hope you got it, you hope you got it. So what is the point that you have to remember? ओके, सबसे पहले हम फॉरवर्ड एज देख लेते हैं, फिर इसको देखने की कोशिश करते हैं फॉरवर्ड एज। ठीक है, फॉरवर्ड एज हमारे पास है नेक्स्ट एज। ओके, फॉरवर्ड एज, so this is our forward edge, you can see that this is our forward edge, third type of edge is a forward edge, then this is the cross edge. Okay, forward edge is simply an ancestor to descendants but not directly. Okay, I will say here एंसेस्टर हमारे पास कौन है, 4 के सारे एंसेस्टर कौन है, 4 के हैं 1 2 5 3, ये सारे क्या है, एंसेस्टर है, 1 4 के 1 2 5 3 सारे के एंसेस्टर है। तो मुझे चेक करना है कि 1 से, मुझे चेक करना है कि किसी भी क्या एंसेस्टर से अपने डिसेंडेंट पे डायरेक्ट एज है क्या, किसी भी एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक डायरेक्ट एज है क्या। ओके, सो यहाँ पे देखो एंसेस्टर क्या है, 1 है, तो 2 को हमें छोड़ देना है, 2 को तो हमें छोड़ देना है, तो 1 से 2 को छोड़ देना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट। तो 1 और 2 के बीच में तो नहीं है, इमीडिएट वाले पे नहीं चेक करना है, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड हो गया है, ये इनको छोड़ दो, क्योंकि ये तो ट्री एज का पार्ट हो गया है, तो इसको छोड़ दो। 1 के अलावा किसी पे एज है, 1 से किसी 2 के अलावा किसी पे एज है क्या, तो 1 के अलावा डायरेक्ट किसी पे एज नहीं है, तो 1 से तो खत्म हो गया। नाउ 2 से चेक करते हैं, 2 से किसी पे डायरेक्ट एज है क्या, नहीं। 5 3 तो डायरेक्ट एज है, उसके अलावा अगर है क्या कोई फॉरवर्ड एज, नहीं है, डायरेक्ट नहीं चेक करना, सॉरी, इमीडिएट वाले को नहीं लेना है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड नहीं लेना है हमें, डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर लेना है। चलो 5 का किसी पे है क्या डायरेक्ट एज, नहीं है, 5 पे किसी की नहीं है, तो फॉरवर्ड एज यहाँ पे नॉट प्रेजेंट, फॉरवर्ड एज यहाँ पे नॉट प्रेजेंट। आई विल टेक अनदर एग्जांपल जहां पे फॉरवर्ड एज होगी। तो फॉरवर्ड एज का मतलब क्या है, हमें एंसेस्टर से डायरेक्ट डिसेंडेंट्स बट नॉट डायरेक्टली, बट नॉट लेट्स सी, नॉट डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए मुझे, बट नॉट इमीडिएट ancestor to descendant next ancestor to descendant present directly. Okay, so this is the whole funda of the forward edge. Okay, now we have a cross edge, remaining all edges are the क्रॉस एज। तो सिंपल हो गया, ट्री एज और क्रॉस एज तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। ट्री एज आपको बहुत सिंपल लग गया होगा, क्रॉस एज आपको बहुत सिंपल लग गया होगा। आपको लगा होगा दिक्कत अगर किस पे गया होगा, तो बैक और क्रॉस एज पे। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, सी द रिलेशन इन DFT and see the edge in the graph. This is the whole point that you have to remember. Okay, so what is the tree age actually, so tree age क्या है, ages of DFT. What is the back age, descendant to ancestor, but the forward is ancestor to descendant, not directly, not immediately, okay, but directly हमें होनी चाहिए। एंसेस्टर से अगर हमारे पास डिसेंडेंट पे डायरेक्टली एज है, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड एज। क्रॉस एज all remaining edges are called the cross edges. So this is the whole funda that I want to explain you, right? चलो, तो अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले, ठीक है, देन विल जंप। ओके, सो सपोज दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई DFT फ्रॉम A, DFS from A we are going to apply. Okay, DFS from A we are going to apply. Okay, so after from A we are going to apply DFS. Okay, source is suppose that A only. So what is the source? Source is A. So A से हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो, after A we can go where? We can go C also, see that there is a age. There is a age. I think you are able to see this diagram. I have taken from my notes. You can go from B. You can go B or C. Okay. After A, I'm going B. After A, I'm going B. Okay. Now, after B, you can go
where you can't go 9, you can't go G, you can, this is the G, this not is 9, this is not 9. If after B you can go D, after B you can go D, so after B I'm going D. Okay, after D you can go F, after D you can go F, you can go E also. So let's see, I'm going F, I'm going E, suppose that after D I'm going E. Okay, after E you can't go C, after D you can't go C, simply you can't go C. Okay, after D you can't go C, so after E you can go A also, and nothing, you can you can't go anywhere, you will just backtrack, you will just backtrack, क्योंकि E से हम कहीं जा नहीं सकते, DFS अप्लाई कर रहे हैं सिंपल. ओके, ई से हम कहीं जा नहीं सकते, तो वापिस है ई से, ए जा सकते हैं बट ए जाएंगे नहीं, हमारा ये विजिटेड हो गया, ये विजिटेड हो गया, ये विजिटेड हो गया, ये विजिटेड, ई विजिटेड हो गया. नाउ वी विल बैक ट्रैक एंड विल गो टू डी. आफ्टर डी वी कैन गो वेयर, आफ्टर डी वी कैन गो एफ ओनली, क्योंकि हमें ई और एफ जाना था तो हम जा सकते थे, लेकिन ये नहीं जा सकते, तो आफ्टर डी आई एम गोइंग एफ ओनली. सिंपली मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डीएफएस अप्लाई कर रहा हूँ, अपना ग्राफ बना के अप्लाई कर लेना. नाउ एफ इज विजिटेड. नाउ आफ्टर एफ कैन वी गो आई, वी कांट गो आई, वी कांट गो जी, वी कांट गो एच, वी कांट गो, देखो यहाँ पे हम जी एच आई पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये एरो इधर बना हुआ है, ये एरो बना अदर अलग बना हुआ है, ये एरो हमें अलग बना हुआ है, ठीक है, अलग बना हुआ है. ओके, नाउ विल बैक ट्रैक, विल बैक ट्रैक, बैक ट्रैक. और सी हम कहाँ जा सकते हैं, सी हम केवल एक जगह जा सकते हैं, ए से, तो हम जाएंगे ए से सी, और हमारा सी भी क्या हो गया, विजिटेड हो गया. तो ये ग्राफ तो हमारा डिस्कनेक्टेड है, ये ग्राफ तो हमारा कनेक्टेड है ही नहीं. This is not our connected graph, you know that this is not our connected graph, we know that this is not connected graph. Okay, now if it is not connected, then what we have to do, we have to simply we have to apply again from G. So again हमारे पास इस बार दो ट्री बनेगा, G से हम अप्लाई करेंगे, G से, so G से I can go H, G से I can go H, H से I can go I. Okay, after I all are visited, this is visited, this is visited, so this is the simplest, you can say the DFT forest. This is the not a tree, this is the DFT forest. So we can get DFT forest also, DFT forest, क्योंकि हमारे पास इस बार डिस्कनेक्टेड ग्राफ था, तो हमने दो बार अप्लाई किया, एक बार ए से अप्लाई किया, एक बार हमने जी से अप्लाई किया, तो जो भी हमारा वर्टिक्स अनविजिटेड रह गया था, तो हमने किसी एक को फिर से उठाया. देखो जब हमारा ये वाला पार्ट हो गया, तो हमने एक अनविजिटेड वर्टिक्स को उठाया और उससे फिर अप्लाई कर दिया DFT, तो हमारे पास इस बार क्या मिल गया, फॉरेस्ट मिल गया, DFT फॉरेस्ट मिल गया. ओके, नाउ सिंपली सी दैट व्हाट आर द ट्री एजेस, तो ए से बी जो एज हमारी उसका नाम है E2, ए से सी जो है उसका नाम है E1. ओके, बी और डी के बीच में एज है उसका नाम है E13, आई थिंक E13. एंड डी और ई के बीच में जो एज है, डी और ई के बीच में उसका नाम है 5, E5. ओके, और डी और एफ के बीच में जो एज है उसका नाम है E4. जी और एच के बीच में जो एज है, जी और एच के बीच में उसका नाम है E6. और जी और आई के बीच में जो एज है, नहीं है, जी और आई के बीच में नहीं है, एच और आई के बीच में जो एज है उसका नाम है E7. Okay, so what are the tree ages? So E1 is there, E2 is there, E13 not 113, or E4, E5, E6, E7. These all are the tree ages. Okay, what is the back edge? Simply back edge. Simply go to the every descendant. Okay, I'm going to E. और E के जो हमारे ancestor हैं D, B, A और C, D, B, A, C, तो E से चेक करो क्या D, B, A और C तक डायरेक्ट एज है क्या? E से चेक करो D, B, A, C तक डायरेक्ट एज है क्या? E पे गए, E से हमने चेक किया, E से D पे एज है क्या? नहीं है. E से हमने चेक किया B पे एज है क्या? नहीं है. E से हमने चेक किया C पे एज नहीं है. E से हमने चेक किया A पे एज, यस है. E पे एज है E8. So what is the back case? That is a E8. So see the relation in the DFT, and you have to see the relation in DFT and check the age in the graph. That is a funda. Okay, we'll go to D. D से हम चेक करेंगे क्या कोई एज है क्या. So D से चेक करो, अगर D से, तो B A C पे एज है क्या? D से B पे नहीं है एज, A पे नहीं है, A C नहीं, खत्म हो गया. B पे चेक करो, A और C पे है क्या? B पे चेक किया हमने, A और C पे नहीं है एज. So E8 is the only back age here. Now we are going to here only. I will check from I to H or G, any age is there? I to H any age there? No. I to G, yes, E17 is the back. So for I, there are two ancestors, H and I, and we have to check from descendant to ancestor if age is there. This is the back age. Okay. Now you have observed one thing. If back age there, if back age is there, then cycle is there. So this is there is a cycle. You can say that अगर back age है तो ये cycle है. देखो ACE ये cycle है. ये तुम्हारा क्या है, एक साइकिल का पार्ट है. दिस इज द साइकिल. सो प्रेजेंस ऑफ बैक एज टोल्स अस दैट देयर इज अ साइकिल. हमने पहले भी बताया था कि हम साइकिल कैसे चेक करते हैं. ओके, फॉरवर्ड एज चेक कर लेते हैं जल्दी से.
फॉरवर्ड एज, ठीक है, फॉरवर्ड एज। ओके, हमें क्या चेक करना है फॉरवर्ड एज में कि हमारे एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक एज है क्या। ओके, हम चेक करेंगे डायरेक्टली कि ए बी सी तो नहीं चेक करने वाले, क्योंकि ए से हमें बी सी में नहीं चेक करना है, हमें ए डी एफ चेक करना है। सो ए से डी पे है एज क्या, नहीं है। ए से एफ पे डायरेक्ट एज है, देखो ए से एफ पे डायरेक्ट एज है, देखो यहाँ पे ए से एफ डायरेक्ट एज है, कौन सी है ये, E9। सो E9 इज द पार्ट ऑफ फॉरवर्ड एज। तो हमें क्या चेक करना है, एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक एज, समझो एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक एज है क्या, डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, सॉरी इमीडिएट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। तो हमें डायरेक्ट नहीं चेक किया, ए और बी पे, ए बी सी पे नहीं चेक करेंगे, ए डी ई एफ पे चेक करूंगा मैं, क्योंकि ए यहाँ पे क्या हमारा एंसेस्टर है, बी सी डायरेक्ट इमीडिएट है तो नहीं चेक करेंगे। ए से डी ई एफ पे गए, ए से डी पे चेक किया, तो ए से डी, अच्छा हमारे पास दो एजेस है, सॉरी हमारे पास E3 भी है, हमारे पास फॉरवर्ड एज E3 भी है, क्योंकि ए से हमारे पास एफ में भी है और डी भी है, E3 हो गया। ओके, और एफ हो गया, और हमारे पास क्या है ई पे हमारे पास ए से डायरेक्ट एज नहीं है, सो दिस इज नॉट द फॉरवर्ड एज। ओके, here also we can check, here also can we check, here also, so here check that कि G से कोई एज है क्या, I पे नहीं है, so E, I think these two are the only our the that edges, forward edges, right? So these are the only our forward edges. I think you got it right now. So what is the cross edges? So you can say that cross edges remaining, so you can answer what is the cross edges, remaining edges are the cross edges. Okay, so this is the whole video that I want to explain you, okay, about the that particular age classification, yeah, age classification ke bare mein. Okay, so I hope you got it this one. Okay, so let's simply finish this thing also, summary. So type of ages, definition, condition, example is there. Okay, tree age is that is actually used to discover antibiotics, or you can say that DFT ages, DFT ages यहाँ पे देख सकते हो, back ages, ancestor to sorry descendant to ancestor, ठीक है, चेक करना है हमें। फॉरवर्ड एजेस, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, नॉट इमीडिएट, नॉट इमीडिएट बट डायरेक्ट, बार बार लिख रहा हूँ मैं एक चीज। क्रॉस एज, जो भी हमारी रिमेनिंग एज होगी वो हमारी क्या होगी, क्रॉस एज होगी। सो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया डेफिनेशन, तो जो मैंने बताया वो फॉलो कर सकते हो, राइट। सो लेट्स सी द समरी टेबल, व्हाट यू कैन रिमेंबर, जो आपको रिमेंबर करना है, आपको एग्जाम के लिए रिमेंबर करके रखना है। ये रिमेंबर करना है कि एज टाइप हमारे पास ट्री हो सकता है, बैक हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। सो लेट्स सी समरी फॉर द डीएफएस। हम डीएफएस के लिए देखते हैं, तो डीएफएस डायरेक्टेड ग्राफ में भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी हो सकता है, ये आपको समरी याद रखनी पड़ेगी। सो जो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, तो देखो डायरेक्टेड डीएफटी में सारी एजेस प्रेजेंट होती हैं, बट अनडायरेक्टेड डीएफटी में केवल ट्री और बैक एज प्रेजेंट होती है। सो फॉरवर्ड एंड क्रॉस एजेस आर नॉट प्रेजेंट इन द अनडायरेक्टेड डीएफटी। रिमेंबर, अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर आप डीएफटी अप्लाई करोगे डीएफएस, तो वहां पे हमारे पास अप्लाई फॉरवर्ड एंड क्रॉस एज नहीं होगी। सेम चीज वीएफएस में, सो नो फॉरवर्ड एज हियर, यहाँ पे फॉरवर्ड एज नहीं होता है, रिमेंबर नो फॉरवर्ड एज, कोई भी अप्लाई करो। तो अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ट्री और क्रॉस एजेस होती हैं केवल वीएफएस में, डायरेक्टेड में अप्लाई कर रहे हो तो ट्री, क्रॉस और बैक एज होती हैं, तो आप अप्लाई करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो दिस टेबल विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, यू शुड रिमेंबर। ओके, सो यहीं से हमारा द एंड होता है एल्गोरिथम कोर्स का, और थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन्होंने भी देखा। अगर एज क्लासिफिकेशन वाला पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम एंड इसरो, जो भी एग्जाम आप लिखते हैं, एंड या एल्गोरिथम पढ़ लो, कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।